बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विद इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब प्रीवियसली हमने लेक्चर में देखा कि अगर हमारे पास ड्रैग फोर्स नहीं है और हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन। लेकिन अगर हम उसे अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो फिर लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन। ये आपके पास आइडियल केस था। इन रियलिटी तो हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है ना वो तो एग्जिस्ट करती है ना, वो तो नॉन ज़ीरो होती है। एक नॉन ज़ीरो ड्रैग फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। इसका नतीजा ये होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। इसको आप डब्ल्यू एफ से शो कर दें, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। या आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। तो आपने फ्रैक्शन का हिस्सा डाल देना है। अब फ्रैक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ आप उसे डब्ल्यू एफ से रिप्रेजेंट करें और उसको आप एफ एफ डॉट डी लिख दें। एफ एफ का मतलब force of friction multiply with the distance covered under the influence of friction। कि बॉडी फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब फर्ज करो कि एयर में रेजिस्टेंस मौजूद है, एयर फ्रिक्शन मौजूद है, बॉडी 10 मीटर ड्रॉप हुई तो ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कवर किया है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक ख़त्म हो गया लेकिन इसके न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे आपको कहता है कि आइडियल केस है, ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला केस आइडियल केस है। आपको कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट को 25 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ अपवर्ड थ्रो किया जाए तो बताइए वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो मैं तो कहूँगा ये सिंपली मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं कहूँगा लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन, तो मैं लिख दूँ हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम और एम, अच्छा मुझे एच चाहिए तो मैं लिखूँगा वी आई स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10h। 10h 25 का स्क्वायर आजकल किसके बराबर है? 625 डिवाइडेड बाय 10 को इधर शिफ्ट करें 2 इंटू 10 इज इक्वल टू h। अब सुने, इसको मल्टीप्लाई ना करें, मैं कैलकुलेटर के बगैर निकालता हूँ। 625 डिवाइडेड बाय 10 62.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 31.25 मीटर। समझ आ गई बात? हाँ, तरीका सीख लें कि कैलकुलेटर की ज़रूरत ही ना पड़े आप लोगों को। उसके बाद जब रियल केस आता है, रियल केस, तो रियल केस में शायर कहता है कि इस बॉडी का मास जो है ना वो तो 1 kg है, और अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ 25 मीटर की हाइट तक जा पाई है तो फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर देखो आइडियल केस में कितनी हाइट तक गई? 31.25। अब अगर रियलिटी में फ्रिक्शन मौजूद है तो ये 31.25 तक नहीं जा सकी, सिर्फ 25 मीटर की हाइट तक गई। क्योंकि 25 मीटर की हाइट तक गई तो अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। समझ आ गई बात? अच्छा, तो हम भी कहते हैं अब ये वाली क्वेश्चन लगेगी, कौन सी? ये नीचे वाली। क्या लगाएंगे? लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल प्लस वर्क डन अगेंस्ट। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक माइनस गेन इन पोटेंशियल। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, काइनेटिक में लॉस हाफ एम वी आई स्क्वायर, पोटेंशियल में गेन एम जी एच प्राइम, क्योंकि वो एच तो एयर रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में था, ये तो एच प्राइम है जो एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में हाइट इसने गेन की है। सो वी राइट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 625 आ जाएगी।
चले रहने दे, मैं एक स्टेप कर लेता हूँ। ये 25 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 इंटू एच प्राइम। एच प्राइम तो बताएं ना उससे हमें, दैट इज 25। अगेन ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 250 विच इज 625 डिवाइडेड बाई 2 312.5 माइनस 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे 62.5 जूल वर्क आ जाएगा। 62.5 जूल वर्क आ गया। अच्छा ये है वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अगेंस्ट होने वाला वर्क डन है, ठीक है। दिस इज अ वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले से निकालेंगे, तो लगा दे फार्मूला। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एफ डॉट एच प्राइम इज इक्वल टू 62.5। बताओ सही है? हाँ, क्योंकि ये वही डिस्टेंस है जो फ्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में कवर हुआ। तो हम यहाँ पे एच प्राइम जब लगाते हैं, ये समझ आया कि नहीं? तो हम यहाँ पे लगाएंगे फोर्स मल्टीप्लाई विद 25 इज इक्वल टू 62.5। तो फोर्स इज इक्वल टू 62.5 डिवाइडेड बाय 25 से 2.5 न्यूटन आएगा। चेक करें जरा कैलकुलेटर पे। आपकी शायरी भी कमाल है, समझने बैठे तब भी सवाल। 2.5 आपने भी निकाला है, दोनों ने निकाला है। क्यों, तुम दोनों को मुझ पे एतबार नहीं था? ये नहीं, हद हो गई है, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मैं निकाल रहा हूँ, गलत हो नहीं सकता, मतलब क्या बात है आप दोनों। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 15 साल हो गए माशाल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। मैं लिख रहा हूँ कि 2.5 है, ना भी हो तो अब आएगा, और तुम दोनों ने मुझ पे शक करने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू बोथ। देख लो यार, इस दिन के लिए मैंने इन बच्चों को प्यार से पाल पोस के पढ़ाया था। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। ये भी चेक कर रहा था, वेरी सैड। अभी कल तुम्हें मैंने आइसक्रीम भी खिलाई थी। मैंने नहीं को कहा था ना सबको आइसक्रीम खिलाओ, नहीं खिलाई उसने। बड़ा अच्छा किया, तुम इस काबिल ही नहीं थे। देखो जरा कुदरत के फैसले भी कितने इंसाफ पसंद होते हैं। बहुत अच्छा हुआ। देखो अगले शेर में शायर क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे एक, फर्ज करो कोई ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, एक कंटेनर है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ग्राउंड से इनिशियली कितनी हाइट पर है? ये 40 मीटर की हाइट ले लो, ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे। तो इनिशियल हाइट कितनी हुई? 40 मीटर। इस सरफेस की लेंथ जिस पे ये स्लाइड करता हुआ आएगा वो है ट्रैक की लेंथ। इट इज आल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रॉली, इट इज 100 मीटर। और ये जब नीचे आएगा तो फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा था, इसलिए दोबारा ज्यादा हाइट पर नहीं जा पाया। इट ओनली रेजेस टू 25 मीटर हाइट। अब इसकी जो फाइनल हाइट है दैट इज 25 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन? व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है वो निकालना है। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन? नहीं, इसमें से फ्रैक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ वही निकालना है। मांग लेता फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, हम वो भी बता देते जैसे हमने पहले बताया, एक सिंपल सा फार्मूला है डॉट डी। अब यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखूं? नहीं मना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगा ना, विद इफेक्ट ऑफ योर रेजिस्टेंस। फर्ज करो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? PEI। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? PEF। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस किस वजह से आया? क्योंकि ये ट्रैक के ऊपर जब जा रहा था तो फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा था। समझ आई कि नहीं आई? अब अच्छा, अब ऐसा करें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन लगा दें इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
विच इज इक्वल टू फाइनल कितनी है mgHf माइनस mghi। समझ आई? अच्छा, इसमें से mg कॉमन कर लें तो इट इज hf माइनस hi। अब ये मास आपको ऑलरेडी गिवन है, g आपको पता है 10 ले लेना है, फाइनल हाइट 25 इनिशियल हाइट नेगेटिव साइन आएगा ना। अच्छा चलें करते हैं, फर्ज कीजिए कि इसका मास 1000 था, g की वैल्यू 10 और यहाँ पे रिजल्ट -15, रिजल्ट क्या आएगा -15 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 लिख सकता हूँ, या -1.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल लिख दूंगा। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन, एक और बात भी शो करता है, इट इज द वर्क डन बाय द फ्रैक्शन। वो क्या लिखा हुआ है और पढ़ाया भी था, वर्क डन बाय द फ्रैक्शन इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय द बॉडी इज, क्वेश्चन में उसने बॉडी का वर्क डन मांगा हुआ है, इसलिए अगले शेर में शायर क्या करेगा, लिख देगा बॉडी का वर्क डन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। कुछ समझ आई कि नहीं आई? अब अगर वो ये भी कह दे कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन निकाल लो, तो मैं सिर्फ एहतियातन करवा रहा हूँ, मुझे अब याद नहीं रहा कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मांगी थी या नहीं, तो हम लिखेंगे एफ इंटू डी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5। डी कितना है? वो तो 100 है ना, तो 1.5 इंटू 1 2 3 4 5। अब ये दो जीरो इस दो जीरोस के साथ कैंसिल, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज इट इज 1500 न्यूटन आ जाएगा 1500 न्यूटन। समझ आ गई? ये थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ऐसी के ऊपर कि ये एक बॉडी है जिसका मास लेट से 1 kg है, और हम इसे ड्रॉप करने लगे हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, आके गिरेगा नीचे सैंड पे। सैंड, मैंने ये नहीं कहा हार्ड फ्लोर है, मैंने कहा सैंड है। सैंड का मतलब ये सॉफ्ट ग्राउंड है, मतलब जब ये मास इसमें गिरेगा तो थोड़ा पेनिट्रेट होगा ना। हाँ, हार्ड हार्ड सरफेस होती तो फिर वो पेनिट्रेट ना होता, वहीं पे रुक जाता। तो जरा कंपैरिजन बताता हूँ आपको। यहाँ पे गिरेगा तो देखिए थोड़ा सा अंदर चला गया, लेकिन यहाँ पे जब ये गिरता है सेम हाइट से हार्ड फ्लोर पे, तो कहाँ पे रहेगा? एग्जैक्टली सरफेस पे रहेगा। तो यहाँ पे देखें सरफेस पे आके रुक जाता है और यहाँ पे पेनिट्रेट हुआ ग्राउंड के अंदर। अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितनी थी, ये ग्राउंड के अंदर कितना पेनिट्रेट हुआ, मैं ज़रा इसको बड़ा शो करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा शो करता हूँ कि ये पेनिट्रेट हुआ, इतना पेनिट्रेट हुआ। कितना पेनिट्रेट हुआ? इसने सरफेस के अंदर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितने सेंटीमीटर? मीटर नहीं, ठीक है, 4 मीटर तो बहुत बड़ा है, 1 मीटर इतना होता है, इतना होता है 1 मीटर। तो वो तो जब कोई चीज़ मिट्टी पे गिरती है थोड़ी सी अंदर डेप्थ के अंदर पेनिट्रेट करती है। अब यहाँ पे इसके पास मास है कितना? 1 किलोग्राम। ये हाइट पर है कितनी? 10 मीटर की। और एयर रेजिस्टेंस यानी एयर फ्रिक्शन, ये तो पूरा लिखता हूँ मैं, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो 0 है, लेकिन कहाँ पे है फोर्स सारी पे? सैंड के अंदर है। सैंड में जो रेजिस्टेंस है दैट इज नॉट 0, उसको आप क्या कह दें? एफ डी। एफ डी इज नॉट इक्वल टू, इसीलिए तो ये रेस्ट पर आ गया, उसी फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करके इसने सारी एनर्जी यूज कर दी। तो मुझे एक बात बताएं सारे, इधर देखें, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? एम जी एच। एम कितना है? जी एच 10। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। बताओ जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल ही होगी। लेकिन जब ये पेनिट्रेट करके अंदर आएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन, व्हिच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू 0 माइनस 100 इज इक्वल टू -100 जूल। लेकिन बॉडी का वर्क डन उसने मांगा था, लिहाजा हम क्या लिखेंगे? 100 जूल लिखेंगे। समझ आ गई? इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे? हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला एफ डी डॉट 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। बस अब जोल नहीं, अब तो फोर्स होगी ना, तो न्यूटन में आती है। तो 4 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 100, या फिर f इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 इंटू 25, ये माइनस ऊपर जाके क्या बन जाएगा? प्लस। तो 25 इंटू 10⁻2 या फिर 2500 न्यूटन ड्रैग फोर्स है। समझ आ गई? तो ये आपके इस चैप्टर के साथ एसोसिएटेड वो वाले एग्जांपल और प्रॉब्लम थे जिनमें एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व थी, रियलिटी थी, आइडियल केस नहीं था।